क्लास इंटर, सब्जेक्ट संस्कृत और टॉपिक आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ये लेक्चर का नाम है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का भावार्थ है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ है, यानी आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। ये इसका अर्थ हो गया। अब आधा लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया था कल, जो उसका आधा भाग बचा था ये आप पढ़ा रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना है, लेसन कठिन भी है और थोड़ा समझने में भी समय लगेगा इसको। देखिए बेटा, आधा हो गया था, उसके आगे से वही वार्ता चल रही याज्ञवल्क्य की और उनकी जो दो पत्नियां थी उनका जो है मैत्रेयी और उनकी दोनों पत्नियों के बीच का कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों का बंटवारा करके वो जाना चाहते थे स्वर्गधाम, कि बहुत बड़े महात्मा थे वो ज्ञानी पुरुष। तो उसी का प्रकरण ये चल रहा है। आगे देखो उसके याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युकामाय पत्ति प्रियो भवति आत्मनस्तु वह कामाय पति प्रियो भवति। पत्यु माने होता है पति, कामाय माने इच्छा के लिए, इच्छा पूर्ण के लिए, कामना के लिए। फिर पति दिया प्रियो माने प्रिय, आत्मनस्तु माने अपनी इच्छा के लिए, फिर आया कामाय माने कामना के लिए। अब देखिए ध्यान से, याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा न वा अरे मैत्रेयी का अरे मैत्रेयी या अरे न मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। जैसे बोल रही है आत्मस्तुवा, यानी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए या कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। फिर एक बार देख लीजिए, याज्ञवल्क्य ने कहा अरे मैत्रेयी न पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। आगे न वा अरे जाया कामाय, जाया प्रिया होती आत्मनस्तु वह कामाय जाया प्रिया होती। जाया माने स्त्री होता है। फिर वही बात कि अरे न स्त्री की इच्छा पूर्ति के लिए स्त्री प्रिय होती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्त्री प्रिय होती है। आगे न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियं भवति। पुत्र वित्त माने धन। फिर कह रहे हैं याज्ञवल्क्य अरे मैत्रेयी न ही पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। फिर देखिए न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। फिर कह रहे हैं कि न कहते हैं अरे न ही सभी की इच्छा पूर्ण के लिए सब प्रिय होते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। आगे तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्या दर्शनार्थम श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासित यशस्य आत्मना खद्दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। पहले तस्मात् इसीलिए
अरे मैत्री आत्मा दिखाने, अरे मैत्री कि अरे मैत्री इसलिए आत्मा देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, सुनने के लिए, मनन करने के लिए और ध्यान करने के लिए है। आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं नित्यं भवति। इसलिए दर्शन मात्र से ही सभी कुछ, या इसके दर्शन मात्र से ही, किसके? आत्मा के दर्शन से ही ये सब कुछ विदित होता है या पता चलता है। एक बार हिंदी लो, देख लो, एक बार हिंदी। याज्ञवल्क्य ने कहा कि अरे मैत्री, ना ही पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अरे ना ही स्त्री की इच्छा पूर्ति के लिए स्त्री प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्त्री प्रिय होती है। अरे ना ही पुत्र और धन की इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। अरे ना ही सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय होता है, और अपनी इच्छा या कामना के लिए सब प्रिय होता है। इसलिए आत्मा, हे मैत्री, आत्मा देखने योग्य है, देखने के लिए दर्शन करने योग्य है, सुनने के योग्य है, मनन करने के योग्य है और ध्यान करने के योग्य है। अतः आत्मा से खल दर्शन, आत्मा के दर्शन से ही या आत्मदर्शन से ही ये सब कुछ विदित होता है या पता चलता है।